हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सेशन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगी हरदा जंक्शन की कुछ अद्भुत अद्भुत नज़ारा और वहाँ की जो राजेंद्र पुल है उसकी एक झलक, उसके अगल बगल क्या गतिविधि चल रही है वो सब दिखेगी। और अगल बगल थोड़ी बहुत अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है जिससे उस पुल का निर्माण हो रहा है, वो सब भी दिखेगी। स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और सड़कों की हालत दिखेगी और ऑटो वाले लोगों को सब्जियों की तरह कैसे लाद कर लेके जाते हैं वो दिखेगी। और आगे चल के बहुत सारा बाजार दिखेगा, बिहट का बाजार हो या बरौनी का हो या बेगूसराय का हो तो वो सब दिखेगी। और अगल बगल कुछ गांव है वो दिखेगी। गांव के अगल बगल कुछ दुकानें खोली गई बड़ी बड़ी, जैसे शोरूम है या और कोई चीज़ है जैसे आदित्य विजन है, तो वो सारी चीज़ें दिखेगी। और देखिए और एक आंकड़ा लगाइए, एक अनुमान लगाइए कि आपका शहर इससे बेहतर है या इससे थोड़ा कम है। और अगर जब बेहतर भी है तो वहाँ कैसा व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक है या गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है तो कैसा रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप एक अनुमान लगाइए और हो सके तो कमेंट में लिखिए भी और उधर घूमिए और मज़ा लीजिए। तो चलते हैं आपको सीधा लेकर के हम राजेंद्र पुल के पास। हाँ, चौक गए ना कि ये जगह कौन सा है। खैर चौंकने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको थोड़ी ही देर में बता देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ ऑटो ड्राइवर जो है उसकी ताम झाम पे। तो ऑटो ड्राइवर यहाँ पे बहुत सारी ऑटो है कतारबद्ध, तो वो वाला ऑटो वाला बोल रहा है कि हमारे वाले में बैठो, यहाँ पे सीट खाली है। और सीट किसी में खाली नहीं है, और जिसमें खाली भी है वो लोग ले करके जाएंगे, 3 की जगह पे 5 बिठाएंगे, 5 की जगह पे 8 बिठाएंगे, ऐसे करके। मतलब हम लोगों को तो सब्जी बना दिया गया था वहाँ पे। तो इस तरीके से लेके जाया जा रहा था जहाँ पे। और मेरा वाला जो छोटो ऑटो था, सीएनजी जिसको बोलते हैं, तो उसमें बैठे थे तो वहाँ पे ठीक माहौल, थोड़ा सा ठीक माहौल था। मतलब हम जिस सीट पे बैठे थे वहाँ पे 3 ही बिठाया था, लेकिन आगे जहाँ ऑटो ड्राइवर बैठता है ना उसमें 4 बिठा लिया था, जो कि हमारी सीट से वो वाली कम चौड़ी रहती है। तो सोचिए इस तरीके से। और आगे दिख रही होगी वो जो, देख लीजिए मैडम का पैर बाहर निकला हुआ है और 5 लोग उसमें ठूस के लेके जा रहे हैं पीछे। आगे का क्या हालत होगा। तो ऐसे ही लेके जाते हैं ये लोग ऑटो वाले, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा कम लेके जाए तो क्या हो जाएगा। वैसे ऑटो पे भी तो प्रभाव पड़ता होगा ना, ऑटो की क्षमता कितनी की है। उनके जो इंजीनियर है वो लगाए हैं कि इसमें मतलब बैठने के लिए 3 और 2, 5 लोग बैठने के लिए बनाए गए हैं, उस अनुसार उतनी क्षमता सहन करने के लिए। और ये 10 लेके जा रहे हैं, तो ऑटो को ख़राब होने में भी तो वक्त कम लगेगा ना, बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये सब कौन मानता है, बिहार है, एवरीथिंग इज़ ओके, कोई नहीं टोके। खैर ये गाड़ियों की लंबी कतार आपको निकलती हुई नज़र आ रही होगी। और वो देखिए ये मैजिक जो आ रही है सामने से, इसमें देखिए लोगों की जो जमात है ऊपर नीचे पूरा भरा हुआ है। क्या आगे चल के ख़तरा हो सकती है उसकी कोई आकलन अवलोकन नहीं हो रही। खैर ये लंबी कतार जो दिख रही होगी इसकी बात हम समझा देते हैं। इधर रुकी हुई है, एक तरफ वाली रुकती है गाड़ियाँ, तो दूसरी तरफ वाली मतलब जो सामने से आ रही हो तो हम लोग रुक जाया करते हैं। मतलब इधर से जाने वाली रुक जाती है और इधर वाली जाती है तो उधर से आने वाली रुक जाती है। ऐसे सिग्नल के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। खैर अब बता देते हैं कि यह जगह कौन सा है। ये जगह राजेंद्र पुल है जो हरदा से सिमरिया को जोड़ती है। और ये 2 लेयर में है। पहला लेयर जो सबसे ऊपर है उस पे जो गाड़ियां चलती है, जैसे ऑटो हो गया, टू व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर। 6 व्हीलर मतलब ट्रैक्टर, वो मत समझ लीजिएगा ट्रक चलती है, ट्रक नहीं चलती है क्योंकि इसकी हालत नाजुक है, तो इसलिए। और नीचे रेलगाड़ी चलती है जिसकी मतलब क्या बताया, उसका व्हीलर हम काउंट नहीं कर सकते, 4 4 8 बहुत होता होगा। तो वो, तो इधर से देख सकते हैं सामने से गाड़ी आ रही है, तो हम लोग अभी खड़े हैं, वेट करेंगे। तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग का हो जाएगा, ये हो गया। और हम लोग निकल रहे हैं आगे सिमरिया की ओर। और यहाँ से आपको पुल दिखेगी इस तरफ, ये देख सकते हैं। ये जो पुल बन रही है वो सामने लेफ्ट साइड दिखी, वो रेलगाड़ियों के लिए है। और अब राइट साइड दिखेगी एक छोटा, मतलब छोटा नहीं बड़ा सा पुल है, उस पर ट्रक गुजरेगी, बाकी सारी गाड़ियाँ गुजरेगी, तो वो बड़ी सी पुल है। अभी नहीं दिख रही, बाद में दिख जाएगी। ये तो वही है रेलगाड़ियों वाली। और नीचे रेलगाड़ियों वाली पुल का जो निर्माण हो रहा था, नीचे जो पिलर दिया जाता है, पाया जिसको बोलते हैं, उसमें मशीनों का बहुत बड़ा भंडार रहता है यहाँ पे, वो लगाती है क्योंकि धारा बहुत चलती है गंगा जी में।
जब बरसात का मौसम रहता है उस वक्त पिलर का निर्माण कर देना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो अत्याधुनिक मशीनें लाई जाती जो नाव पे सेट रहती है उससे बना दिया जाता है। ये देख सकते हैं वो जो पुल का निर्माण हो रहा है अब लगभग होने ही वाला है। तो वो वाली पे गाड़ियां चलेगी जो राइट साइड है, और उस पुल के उस तरफ थोड़ा किनारे में मराची घाट बोलते हैं, शमशान घाट, जहाँ पे चिताएं जलती है। और ये गाड़ी की लंबी कतार हम लोग की हुई तो ये लोग रुकेंगे, 100-200 की कतार हो जाती है सारे, जैसे ऑटो, बेलोरो या फिर कार या फिर और कोई चीज़ रुकी रहती है। और जब इधर से सारी गाड़ी निकल जाएगी तो उन लोगों का सिग्नल होगा, फिर वो लोग निकलेंगे। और ये गंगा की हालत अभी है और हम इस तरफ की ओर आ रहे हैं, सिमरिया की ओर। और सिमरिया के उस तरफ कुछ लोग स्नान करने, ये देख सकते हैं, बहुत कम दिखेगी मच्छी की तरह, लेकिन कोई बात नहीं। खैर उसे देख करके थोड़ा सा आपको संतुष्टि होता है कि स्नान करने के लिए ये सब देख सकते हैं। ये वहीं लगी रहती है जहाँ पे लोग जाते हैं स्नान करने गंगा में, और उनका मानना रहता है कि उन गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे मेकअप आप करके जाए और पानी, उसमें पानी के छींटे पड़े या पानी से धुल ले तो वो सारी मेकअप धुल जाती, वैसे ही पाप धुल जाते हैं। मैंने बचपन में सुना था स्कूल में और टिस्नी में, जैसे ये नाना पाटेकर का डायलॉग है, मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में टिस्नी में तो हम भी वही वाला डायलॉग चिपका दिए, थोड़ा सा नकल किए हैं, मतलब थोड़ा सा बदलाव किए हैं उस नकल में। खैर कोई बात नहीं, इसे नकल ही माना जाएगा। तो निकलते हुए सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, इधर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और अभी निर्माणाधीन ही है। चौड़ी चौड़ी सड़क बना दी गई है, कहीं फ्लाईओवर, फ्लाईओवर उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाके आगे पहुंचा दे, तो उसे फ्लाईओवर कहते हैं। तो फ्लाईओवर जगह जगह बनाई जा रही है और इधर भी रेलगाड़ियों के जाने के लिए है। और इधर एक कारखाना है जिसमें ऑयल, मतलब क्या उसको बोल देते हैं, इंडियन ऑयल का रहता है ना, वो कच्चे तेल यहाँ पे आते हैं और कच्चे तेल से उसको मतलब उपयोगी तेल बनाया जाता है। और इधर रेलगाड़ियों का एक ट्रैक है, एक नहीं 2 ट्रैक है जहाँ से आवाजाही होती है, इस कारखाने से लाया जाता है। बाकी रेलगाड़ी इधर से भी गुजर सकते हैं, बहुत दूर दूर तक जाना आना रहता है। ये डाइवर्जन देखिए, फ्लाईओवर यहाँ पे बनाई जा रही है और कुछ दूर चलेंगे ना, मतलब कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। 3 लोग तो यहीं पे हैं, 4 लोग दिख गए तो 4 लोग आगे, 3 लोग पीछे। जो मेरे राइट साइड एक आंटी बैठी हुई थी और इस तरफ एक भैया, भैया को परेशान कर रहे थे कि ये जगह कौन सा है, तो वही सारा चीज़ बता रहे थे कि ये एक कारखाना है इंडियन ऑयल का, ये सब बाकी इधर काम चल रही है और बाकी सारी चीज़ें, हर चीज़ पूछते जा रहे थे। तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, उनके हाव भाव से ऐसा हमें लग रहा था कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा आए या कुछ हमें जाननी थी ना, वीडियोज़ में बोल कैसे पाते। पहली बार अगर कहीं जाए तो हमें कहाँ से मालूम होगा कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा बाज़ार है, ये कौन, क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कौन सी चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें पूछते हुए जा रहे थे। आगे में जो 4 लोग बैठे हुए थे उनसे तो पूछ ही नहीं सकते, तो वो घूम के बताते तो मतलब गर्दन में मोच आ जाती। ये सारे लोग देखिए, ये बाइक लगा के खड़े हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं खड़े हैं, आपको लग रहा होगा कि बातचीत कर रहे हैं, नहीं बातचीत नहीं कर रहे, ये डर के मारे सलाह मशविरा कर रहे हैं। क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते ना तो उधर मामा जी, मामा जी मतलब सिपाही जी खड़े थे और वो चेक कर रहे थे कि हेलमेट है आपके पास या नहीं। तो इसलिए इन लोगों के पास हेलमेट नहीं था तो ये लोग खड़े थे। और ये अब पहुंच गए हैं बीहट का बाज़ार, एक बीहट है जगह, तो वहीं का बाज़ार है जो भैया हमको बता रहे थे। पता नहीं सही बता रहे थे या गलत, जो बता रहे थे वहीं पे, मतलब उन्हीं को आधार बना के हम आपको बता रहे थे। तो ये बीहट है और इधर से निकलेंगे तो वहाँ पे एक मोड़ मिलेगा जिसको 0 माइल बोलते हैं। और इधर सड़कों की हालत, गांव की हालत और बाकी सारी चीज़ें देखते हुए चलिए। बहुत सारे ऑटो इधर चलते हैं, लेकिन हर ऑटो में यही रहता है कि बिठाएंगे तो आपको ठूस ठूस के, जैसे आपको सब्जी समझा जाएगा। जैसे मंडी में सुबह सुबह सब्जी उठाई जाती है ना, तो उसको देखा नहीं जाता है कि कहाँ पे रखे, किसके ऊपर कौन सा रख दे, एकदम ठूस ठूस के लेके जाया जाता है। तो वैसे ही लेके जाते हैं। तो यहाँ से आप पहुँचने वाले हैं वो 0 माइल के मोड़ पे, जहाँ से आपको बरौनी जाना है, बेगूसराय जाना है या और कहीं जाना है तो वहाँ जा सकते हैं आप। तो वहीं पहुँचने वाले हैं। और उधर जो मकान है, जो दुकान है,
खेत है, खलिहान है, वो कैसी दिखती है वो देखते चलिए। यहीं पे मोड़ है और ट्रकों की इधर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में ट्रक चलाई जाती है, क्योंकि इंडियन ऑयल का जो काम है तो वो ट्रक से ही चलेगी, और बाकी सारी चीज़ें, तेल वेल, सारी चीज़ें मतलब इधर से चलाई जाती है। और बाकी देख सकते हैं ये तेल वाला टैंकर भी आपको दिख गया, ऐसा टैंकर बहुत दिखेगा इधर। और सड़कों की हालत बेहतरीन है। तो गांव का बसाव हो रहा है, गांव का बसाव होने के बाद दुकानें भी खुल रही, जैसे यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम था, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे होंडा का शोरूम है। तो ऐसी ऐसी सड़कों के किनारे दुकान खुलती है। तो दुकान जैसे ही खुली तो इधर के लोगों का विकास थोड़ा बेहतरीन हो पाता है, विकसित कहलाने लगते हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे जब गाड़ियां चलती है और दुकान खुलेगी तो उस दुकान का बिक्री बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग रुकेंगे उस दुकान पे। तो ऐसे चल रही है और हम आगे की ओर निकलते चलेंगे और आप लोग को बताते चलेंगे जो जगह हम जानते हैं, जो उन लोगों से, भैया लोग से पूछ करके पता चलेगा उसकी, या जो बोर्ड में देखेंगे हमें दिखेगा वो बताएंगे, और जो नहीं दिखेगी वो नहीं बताएंगे, वो आप खुद समझ सकते हैं। आप पहचानते होंगे, अगर उधर गए हैं तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो सिर्फ हालात देख लीजिए और घरों का डिज़ाइन देख लीजिए, लोगों का रहन सहन देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, बस उसी से काम चलाइए। वैसे भी हम विशेषज्ञ नहीं बैठे हुए हैं कि आप मेरे को सारी जानकारी पता है, ये कौन सी सड़क है, ये सड़क का नाम क्या है। जैसे सड़क का नाम पता है क्योंकि जगह जगह लिखी होती थी, NH-31, ये मतलब कहीं कहीं दिख रहा था। ये तेलस थे एक जगह है, बोर्ड में दिखी थी शायद। और ये बोर्ड दिख रहा होगा 40, कहीं पेडेस्ट्रियन वाला वो जो साइन बोर्ड होता है सड़कों के किनारे। और ये ऊपर फ्लाईओवर ही इसको भी बोल सकते हैं, लंबी ऊपर वाली पुल बन रही है। तो ये मशीनें बहुत बड़ी बड़ी, जो पुल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो नीचे ही बनाया जाता है, फिर ऊपर लेके जाया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से। और ये हम बेगूसराय पहुंच चुके हैं। बेगूसराय का कैसा बाज़ार है और वो कैसा शहर है, वहाँ पे गाड़ियाँ किस तरीके से चलाई जाती है वो सब दिखेगी, सड़कों की हालत दिखेगी, सड़कों के किनारे जो दुकान लगाई जाती है वो दिखेगी, और बाकी सारी चीज़ें भी दिखेगी। तो देखते जाइए और समझते जाइए, कुछ आंकड़ा भी लगाइए, और कुछ सीखने को मिले तो सीख लीजिए, और ना सीखने को मिले, अगर ख़राब चीज़ें हैं तो वो सीखिए कि ये नहीं करना है, और अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो सीख लीजिए कि ये करना है आपको आगे जीवन में। तो सीखने को तो मिल ही जाएगी। अगर गड़बड़ हो तो ये सीख लीजिए कि ये हमें ज़िंदगी में नहीं करना है, और अगर अच्छी चीज़ें है तो ये सीख लीजिए कि इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए आपको दिखा देते हैं। ये आदित्य विजन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ऑटो से जा रहे हैं तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये अलग अलग एंगल से नहीं दिखा रहे, 2-3 एंगल ही। तो भाई साहब हम कोई फिल्म की शूटिंग पे तो नहीं निकले थे ना, जो हमारे पीछे गाड़ी रहती है और बाकी सारी, हमारे पास बहुत बड़ा बजट होता है। ये सुभाष पार्क मतलब सुभाष चौक है, सुभाष चंद्र बोस का वो प्रतिमा लगा हुआ था। हाँ, फिर वापस आते हैं। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मतलब ये हमारे पास उतना बजट नहीं होता है ना कि कैमरे फिट करे एक गाड़ी में और अलग अलग शॉट ले, नहीं। तो हमारे पास बजट के मामले में कुछ भी नहीं है, और ऊपर से तो गालियाँ भी पड़ती है कि क्या कर रहे हो, नाटक नौटंकी, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो, ये वो करो, ये सब क्या कर रहे हो तुम। लेकिन हमें रुचि है, कर लेते हैं कभी कभी, मतलब रोज़ाना नहीं करते हैं, कभी कभी कर लिया करते हैं, और हालात से रूबरू हो जाते हैं और पता चल जाता है, और एक डिजिटल हिस्ट्री भी बन जाती है। मतलब याद रहती है कि वहाँ गए थे और रिकॉर्ड किए थे, उस समय ये बाज़ार था, उस समय हमारा चेहरा कैसा था, ये भी दिख जाती है ना। तो ये बाज़ार है बेगूसराय का, जहाँ पे फल की लगी हुई है, सेब, अनार, केला, बैर, बाकी सारी चीज़ें, गाड़ियाँ चल रही है। और ये है दूसरा ऑटो पकड़े हैं अंदर जाने के लिए, जहाँ पे हमें एक दोस्त से मुलाकात करनी है। बहुत दिनों के बाद उस दोस्त से मुलाकात हो रही है, तो उसी के लिए हम गए थे बेगूसराय। वैसे जाना हमें हथदा था, लेकिन हथदा से हम बेगूसराय, मेरा दोस्त बोला हथदा से बेगूसराय बहुत कम दूरी पे है, आजा, फिर नहीं मुलाकात हो पाएगी, लंबी समय के बाद मुलाकात हो पाएगी, इसलिए आ जा। तो हम बोले ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो आ जाते हैं। लेकिन उसको बोले ना कि भाई तुमको भी रिकॉर्ड करते कैमरे में, तो बोला नहीं नहीं, हमें सामने नहीं आना है।
बोले तेरी तो तुम आतंकवादी हो कि सामने ले आएंगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। बोला नहीं नहीं वो सब नहीं जानते हम आएंगे ही नहीं। तो बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो छोड़ दो। तो ये बाज़ार है बेगूसराय का, जो राइट साइड दिख रही है आपको, राइट साइड कुछ ऐसा है। और ये मेरा चेहरा तोते की तरह, बाल है नहीं तो एकदम पतले दिखते हैं हम, वैसे है भी तो दिखेंगे क्या। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, बाज़ार पसरा हुआ है। और इधर लेफ़्ट साइड इस तरह है, राइट साइड इस तरह है। एक मैडम बैठी हुई थी और ड्राइवर साहब चलाते हुए जा रहे थे। इधर भी भीड़ वैसे ही लगता है। यहाँ पे एक चौक है, जैसे आप भीड़ से मुलाकात आपकी हो जाएगी। हर शहर का यही रहता है और ये इसलिए हो पाती है क्योंकि बस का व्यवस्था नहीं रहता है। अगर बस चलती ना तो और समय से चलती तो लोग अपनी गाड़ी नहीं खरीदते, जिसके कारण भीड़ इतनी नहीं लगती। लेकिन बस नहीं चलती है तो सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां खरीद लेते हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, उससे निकलेंगे तो बहुत गाड़ियों का भंडार हो जाता है ना। तो इसलिए भीड़ लग जाया करती है। सड़कों का निर्माण बहुत ज़्यादा होने के बाद भी भीड़ लगती है। इधर न्यायालय कुछ था या और कोई चीज़ था, जो भी हो। तो ये शहर है बेगूसराय का। और कुछ देर के बाद जब मुलाकात हो जाएगी, 2 घंटे तक उसके कमरे में गए, थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद फिर हम लौटते हैं। तो लौटते वक्त आपको दिखाते चलेंगे बेगूसराय की जो स्टेशन है वो नहीं दिखे, स्टेशन के पास की जो सड़कें है वो दिखी है। क्योंकि सड़कों पे जो है ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसके कारण बीच में वो फाटक लगा दिया गया, तो उस तरफ दिखती नहीं है, तो स्टेशन का रिकॉर्ड हो नहीं पाता इसलिए। तो फिर हम यही रास्ते से लौटेंगे और आपको दिखाते हुए भी चलेंगे। ये हम लौट चुके हैं, लौटते वक्त का ये वीडियो फुटेज है जिसमें आपको दिख रही होगी। ये फिर इस तरफ जो लगाई गई है ठेले पे, गाजर हो, प्याज हो, लहसुन हो या और कोई चीज़ हो, और ये मुस्कुराता हुआ दांत दिखा रहा है। और ये देखिए फिर जाम लग गई है। 2-3 मिनट तक रुकने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं हम, क्योंकि जाम की जो समस्या है वो इस शहर में ही भी है जैसे हमारे शहर लखीसराय में रहती है। तो इधर से निकलते हुए अब स्टेशन के पास से निकलेंगे और कुछ दूर जा कर के वहाँ हमें ऑटो पकड़नी है, जो ऑटो एक बिठाएगी तो एक ही बार हाथीदह जंक्शन में उतार देगी हमें। यहाँ पे एक कोई उच्च विद्यालय जो देखा होगा आपको वीडियो में, आप पढ़ लीजिएगा। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ पे हम बैठ गए हैं उस ऑटो में जो हमें हद्दा जंक्शन तक छोड़ने वाली थी। तो ये भाई साहब जो थे ना, ये भी वैसे ही ठूस ठूस के बिठाने वाले थे और हमें ये थोड़ी देर के बाद मालूम हो गई। तो जैसे ही हमें मालूम हुआ हम इस ऑटो से उतर के दूसरे ऑटो में चले गए। ये ऑटो में, ये सीएनजी वाली ऑटो थे और इसमें बैठने से हमें आराम हुआ। जैसे आप देख सकते हैं हम आगे में बैठने के बाद इस तरीके से आराम से जा रहे थे, ज़्यादा मुश्किलों का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा था। ये भाई साहब ठीक ठाक से बिठाए थे, पीछे में ये भी थोड़ा बिठाए थे। और यहाँ से निकल रहे हैं तो सड़कों की जो हालत है, और ये बड़ी बड़ी टैंकर जा रही है और यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हमें आगे भी दिखानी है तो ये बिल्डिंगों का निर्माण और ये पुलों का निर्माण जो चल रहा है, बाकी और जगह है, इधर उधर जगह है, वो दिखती जाएगी आपको। गाड़ियों की हालात दिखेगी, यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलती है क्योंकि इधर उधर से वैसे भी चौड़ी सड़कें हैं तो गाड़ियाँ क्यों नहीं चलेगी। और कुछ दूर आगे चलने के बाद तो गाड़ियाँ बहुत रफ्तार से चलती है। हमारी ऑटो भी 60-70 ऐसे चलती है, तो 60-70 की स्पीड चलती है ना तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही 40 पे आ जाए ना तो बेकार लगता है बैठने में, पता नहीं आदत हो गई इसलिए। जैसे अब कांटा आपको दिख रहा होगा, ये 40 पे चल रही तो ठीक लग रहा था क्योंकि इधर जाम थी, और जाम मतलब वैसा नहीं था, कुछ गाड़ियाँ थी तो उस वक्त 40 चल रहा तो ठीक लग रहा था। अभी जो चल रही है ये 60 की स्पीड से चल रही है हमारी गाड़ी, जैसे आपको अभी दिख जाएगी इसमें।
तो 60 पे वो कांटा है, तो 60 की चलती है तो ठीक लगता है कि हाँ ठीक चल रही है। लेकिन जैसे ही कम हो जाए और सड़कें खाली हो तो फिर बड़ा ख़राब लगता है कि यार क्या है, लगता है जैसे बैलगाड़ी पे बैठे हुए। ये हरपुर है, ब्लैक बोर्ड में मतलब ग्रीन बोर्ड में दिखा था हरपुर। तो हरपुर के बाद तिलस्थ आया, और ये शीशे में आपको दिख रहा होगा मेरा फ़ोन, और रिकॉर्ड करने का तरीका किस तरीके से हम फ़ोन पकड़ते हैं वो ज़्यादा मैंने। ये 0 माइल फिर से पहुंच गए। यहाँ पे एक चौक है जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, वो किनका है वो हमें मालूम नहीं। और फिर हम निकल गए हैं वही हद्दा जंक्शन की ओर, जो सड़क मुड़ जाती है 0 माइल से उधर की ओर। और यहाँ से फिर जाते हुए बीहट का थोड़ा सा दिखेगा, और ये हमारी गाड़ी कितनी की स्पीड चल रही वो दिख रही है, और फिर सड़कों की हालत दिखेगी। और ऐसे ही चलते चलते आपको दिखेगी यहाँ पे कुछ सरकारी मतलब कार्यालय है, तो वो। और ये आईने में दिख रहा है, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, हमारा मोबाइल और मोबाइल पकड़ने का तरीका दिख रहा होगा। तो ऐसे ही चलते हैं। ये फिर बीहट हम पहुंच गए, और बीहट पहुंचने के बाद सारे जो जितने भी मतलब पैसेंजर यात्री इस ऑटो में सवार हुए थे वो उतर गए, बस 3 ही लोग बचे। और 3 लोग बचे ना, तो ये ऑटो ड्राइवर का मन भी बदलने लगा, बोला हमें नहीं जाना है। तो हम बोले हम कैसे जाए, आप तो बिठाए थे ना कि हमको हद्दा जंक्शन तक पहुंचाओगे। तो वो बोल रहे हैं कि हम दूसरे में बिठा देंगे तुमको। तो दूसरे में बिठाया, फिर हम आए, और ये हद्दा जंक्शन नीचे वाली वो पुल दिख गई आपको। और नहीं दिखी तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा तो दिख जाएगी। वो पुल के नीचे से रेलगाड़ी गुजरती है, और हद्दा का ऊपर, हद्दा जंक्शन अपर बोलते हैं इसको। अप मतलब ऊपर, और अपर ई आर जैसे ही लगे तो ऊपर वाला हो जाता है। जैसे ड्राइव मतलब चलाना, और ड्राइवर मतलब चलाने वाला, तो ऐसे ही अप मतलब ऊपर और अपर मतलब ऊपर वाला। तो ऊपर वाला हद्दा जंक्शन है। यहाँ बहुत कम गाड़ियों का ठहराव है, और ऊपर से नीचे की ओर हम जा रहे हैं, जहाँ पे आपको वास्तव में पटना की ओर से जब आते हैं तो हद्दा जंक्शन का जो स्टेशन है, जो ठहराव है वो कैसा है, और यहाँ गाड़ियों का कैसा भंडार रहता है। जैसे आपको कहीं जानी हो तो कार बुक कर सकते हैं यहाँ से, या फिर ऑटो ले सकते हैं, रिज़र्व भी कर सकते हैं, या फिर बड़ी बड़ी। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उनके अपने आने वाले होंगे, तो वो पहले ही गाड़ी यहाँ लगा के खड़े हैं कि जैसे ही आएंगे साहब तो लेकर के चलना है। तो ये, और यहाँ पर टिकट काउंटर है। और आगे फिर दिखाते हुए हम चलेंगे आपको इधर हद्दा जंक्शन से अंदर, जो एंटर करने वाला दर मतलब गेट है वो कैसा है, और बाकी हद्दा जंक्शन का जो स्टेशन है वो कैसा है वो आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये है। बहुत विस्तार से दिखा नहीं पाए क्योंकि शाम का वक्त था, और प्रकाश धीरे धीरे मतलब अपना प्रभाव कम कर रही थी, जिसके कारण कैमरे पे आपको दिख रही होगी कैमरे की गुणवत्ता घट रही थी। और जैसे ही डीएमयू पटना जैसे डीएमयू आई, उसमें हम सवार हो गए, और खाली पूरी पड़ी हुई थी, तो हम भी एक इमरजेंसी विंडो देखकर उसमें विराजमान हो गए।